या गौसे आजम, आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसम है खा ले। मैं प्यासा होता हूं तो कहता है मेरी कसम है खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। लोग कहते हैं ये बातें ये लोग फेंकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। लिखा हमारे बुजुर्गों ने, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं, शुक्र के जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। यानी कि हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता है। अभी बात आगे आएगी, हर वली भी आपका मर्तबा नहीं समझ सकता। वो वली नहीं समझ सकता तो मैं क्या, मैं तो इतना गुनहगार आदमी। लेकिन बुजुर्गों ने जो बताया जरा सुन लो। अगर किसी को गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। किसी की मुलाकात हज़रत खिजर से हुई, पूछा, ये शेख अब्दुल हक लिख रहे हैं मुहद्दिस देहलवी कि खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके जैसा वली ना उनसे पहले हुआ ना उनके बाद उनके जैसा कोई वली हो सकता है। या गौसे पाक आपकी इतनी शान है कि हुजूर मेराज पर गए हैं तो आप अपना कंधा पेश करते हैं, आप अपना कंधा मेराज पे पेश करते हैं। पैदा होने से कमोबेश 450 साल पहले आप अपना कंधा हुजूर को पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुआली ने लिखा कि हुजूर पूछते हैं अल्लाह ये कौन बंदा था जिसकी रूह अभी हाजिर की गई मौला कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता था। तो फरमाया मेरे महबूब ये तेरी औलाद में से है, जो मकाम नबियों में तुझे अता किया वो मकाम वलियों में उसको अता किया, उसको वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने दुआ की इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया, मेरी उम्मत के सारे वली इसका कदम अपनी गर्दन पर ले। आप इतने बड़े हैं गौस पाक, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वह तलवा। भाई किसी को कुछ ना कुछ मिलता है तो किसी वजह से मिलता है, आपको कैसे मिला? ये बात है, ये असल बात आ गई। आपको कैसे मिला आप बताएं, ये मर्तबे कैसे मिले, ये शान कैसे मिली? अब गौस पाक जवाब दे रहे कसीदा गौसिया में। क्या जवाब दे रहे? अनल हसनी, क्या कह रहे? अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व आलामी अला उनक़िर रिजाली व अक़दामी अला उनक़िर रिजाली, कि मुझे ये मर्तबा जो मिला है क्या कि सारे वलियों की गर्दन पर मेरा जो कदम है, ये मकाम ये मर्तबे जो देख रहे हो क्यों मिला? कहते हैं अनल हसनी, कि मैं हसन की औलाद में से हूं इसलिए अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। यानी हम कादरी होने में फख्र कर रहे हैं और गौसे पाक हसनी होने में फख्र कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हसन का बेटा हो, हसनी हो, अल्लाह उस पर इतने इनामात फरमाता है। जब अब्दुल कादिर जिलानी की ये शान है तो इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा? और जब इमाम हसन की ये शान है तो उनके बाबा अली ये मुर्तजा की शान का आलम क्या होगा? यहाँ मुझे इमाम अहमद रजा याद आते हैं। अब इमाम अहमद रजा कहते हैं, सुन ले क्या कहते हैं, कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और कहते हैं सहाबियत है फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जो तुझे नहीं जानता वो अली ये मुर्तजा का मर्तबा क्या जान सकता है? अली क्या चीज है? ये अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मर्तबे को देख करके जानो क्या चीज है अली ये मुर्तजा। अब आइए वो पंजतन की बारगाह में खिराज पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत की मतलउल कमरैन है, मतलउल कमरैन, और फिर उसको नकल किया है अल्लामा हसन रजा बरेलवी उस्ताद ज़मन ने तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर आखिरी हिस्से में। थोड़ा सा जरा सुने, थोड़ा सुने। अली जो हसन के बाबा हैं और गौसे आजम जो बेटे हैं, औलाद हैं इमाम हसन की। कैसे औलाद हैं? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला जीली, उनके वालिद सैयद यहया जाहिद, उनके वालिद सैयद मोहम्मद, उनके वालिद सैयद दाऊद, उनके वालिद जो है सैयद अब्दुल्ला, उनके वालिद मूसा सानी, उनके वालिद हजरत सैयदना मूसा अल जौन, उनके वालिद अब्दुल्ला अल महज, उनके वालिद हसन मुसन्ना, उनके
वालिद इमाम हसन मुजतबा, उनके वालिद अली मुर्तजा, उनकी बीवी सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, ये सिलसिला है मेरे गौसे आजम का, सिलसिलतुज़ ज़हब है, ये सिलसिलतुज़ ज़हब है मेरे मुर्शिद गौसे आजम का। अब आप अंदाजा करें, जब बेटा ऐसा है, हसन कैसे होंगे, हुसैन पाक कैसे होंगे, सैयदा फातिमा कैसी होगी, मौला अली कैसे होंगे। आइए थोड़ा सा सुन ले। और सैयदा फातिमा का तो क्या कहना, हजरते सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने देखा, लोग कहते हैं अरे मुझे जरा समझो मैं कौन हूँ, ये हमारे इमाम साहब यहाँ के माशाल्लाह बड़ी तारीफ करते हैं यहाँ के लोग, इमाम साहब की बड़ी मेहनत की, इन्होंने बड़ा माहौल बनाया। हमारे मुजफ्फर भाई आए थे तो वो भी बता रहे थे कि बड़ा काम किया। अब ये इमाम साहब तशरीफ लाएं, उनके लिए मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, खड़ा हो जाऊंगा तो लोग क्या कहें, देखो हमारे इमाम का मर्तबा देखो हैं। मैं तो अपने आप को अमीनुल कादरी कहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा इज्जत से नाम लेते तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे इमाम की आमद पर सैयद साहब खड़े हो गए। हाँ, क्या मर्तबा हमारे इमाम का। मैं कहता हूँ सैयद साहब खड़े हुए तो इमाम का मर्तबा पता चला है ना। अजहरी साहब के आने पर सैयद साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा, मुहद्दिस साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा, मुफ्ती साहब खड़े हुए, पीर साहब खड़े हुए, इमाम का मर्तबा। मैंने कहा कोई हसनैन की अम्मी की अजमत का अंदाजा तो लगा ले नजरा है। हसनैन की मादर का, उम्मुल हसनैन की अजमत को कोई अंदाजा लगाए। राविया है सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रिवायत करती है कि मैंने जब जब देखा कि फातिमा हुजूर से मिलने आ रही है, तो मैं देखती थी कि जिसके लिए सब खड़े हो जाते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के लिए खड़े हो जाते, और उठ के खड़े हो जाते, सिर्फ उठ के खड़े नहीं होते बल्कि फातिमा अपने बाबा का हाथ चूमती है, बाबा सैयदा फातिमा की पेशानी चूमते और चूम के कहते फिदा की अवाबी उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा अब्दुल्ला जैसा बाप फातिमा पे कुर्बान, आमिना जैसी माँ फातिमा पे कुर्बान। मैं कहता हूँ ये हज़रत अब्दुल्ला और आमिना की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। बाप होने के एतबार से पूरी कायनात में अब्दुल्ला की कोई मिसाल नहीं है, और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसे माँ बाप हुजूर जिस पे कुर्बान कर रहे हैं वो उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा की जात है। और फिर हुजूर करते क्या, उठ के खड़े होते, एक दो मर्तबा का नहीं, हमेशा का, और उनको अपनी जगह पे बिठा, उनको अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको और जिसने राजी किया उससे खुदा राजी हुआ, और इसको जिसने नाराज किया उससे खुदा नाराज हुआ। ये है सैयदा फातिमा, जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और हसन इमाम हुसैन को तो आप जानते हैं, कौन नहीं जानता। इश्क की इंतहा हुसैन है, इस्लाम की आबरू हुसैन है, दीन को बचाने वाले हुसैन हैं। बल्कि अदीब लायलपुरी ने तो बड़ी बात कर दी, कहते हैं कि आले रसूल आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। किसका काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। तवज्जो करें इमाम हुसैन क्या चीज है। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत में। क्या बचाइए, क्या बचाइए, क्या बचाइए। ये बंबई है, यहाँ मुहाजिरीन की अक्सरियत है। लखनऊ से आया था 100 साल पहले, 200 साल पहले। मुंबई में रहते रहते 4 नस्लें बीत गई, फिर भी लखनवी कहलाता है। बोले हैं कि नहीं, 100 साल के बाद भी। इंदौर से आया तो इंदौरी कहलाता है, सही है। गोंडा से आया था गोंडवी कहलाता है, बस्ती से आया था बस्तवी कहलाता है। मतलब आदमी वतन छोड़ता है, वतनियत नहीं छोड़ता। लेकिन हुसैन के इश्क का कोई मेरे मौला का अंदाजा तो लगाए। हुसैन मदीने वाले थे और कहलाते हैं करबला वाले। इश्क में वतन भी लुटा दिया, घर भी लुटा दिया, सब लुटा दिया, सारे बच्चे लुटा दिए, एक बीमार छोड़ा। जो तंदुरुस्त थे उसको अल्लाह की राह में दे दिया, जो बीमार थे उसको अपने लिए रख लिया। और हमें सबक दिया, तंदुरुस्त तो अल्लाह को दो, बीमार अपने लिए रखो। लोग तो कहते थे बीमार रख के गए सब मरेंगे, अब कोई नहीं बचेगा हुसैन की नस्ल। लेकिन अल्लाह ने एक में इतनी बरकत दी, इसलिए कि 1 2 तो वो 10 देता है। तवज्जो, उसकी राह में 1 2 तो 10 देता है। और नियत अच्छी हो तो 70 देता है, और नियत अच्छी हो तो 700 देता है, और नियत अच्छी हो तो बेहिसाब देता है।
हुसैन ने सब लुटा के एक बचाया था, एक में इतनी बरकत दी कि दुनिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हुसैन का सैयद मौजूद ना। और बता दिया गया जो अल्लाह की राह में कुर्बान होगा उसकी तो नस्ल ही बढ़नी। यजीद 18 छोड़ के मरा था, एक भी नहीं है। 18 छोड़ के मरा था, कोई कहते हैं 14, कोई कहते हैं 4, कम से कम 4 कहते हैं, लेकिन 18 तक की रिवायत मुअर्रिखीन ने लिखी है। 18 छोड़ के मरा था, एक भी नजर नहीं आता। पता चला जो दीन मिटाएगा उसकी नस्लें मिट जाएगी, जो दीन बचाएगा अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद फरमाएगा। क्या शान है इमाम हुसैन की। ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली। जानिए सैयदा फातिमा इमाम हुसैन ये इमाम हसन ये पढ़ दिया। अब आइए जरा सुन ले वो जो मैं अपने इमाम के अंदाज में पढ़ना चाहता था। अब इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अली मुर्तजा के फजाइल लिखे, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। कहते हैं हाँ कौन है वो, कौन है वो, कौन है, अंदाज देखे, कौन है वो जिसके हाथ में खैबर के दिन झंडा दिया गया था फतेह का, वो कौन था? अली था। हाँ आपको बताऊं, जब हम लोग दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? ये अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत नहीं देना जब तक मदीना शरीफ ना देख ले। कोई कहता है अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक काबा शरीफ ना देख ले। अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बगदाद शरीफ ना देख ले। यही दुआ करते हो? ऐसी दुआएं हैं, पीर का रोजा ना देख ले, पीर ना देख ले, वगैरह वगैरह। हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं जरा सुन लें। क्या दुआ कर रहे हैं? मौला अली को जंग में भेज रहे, हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे उस वक्त तक दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अली के चेहरे में रखा क्या है? हुजूर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की ने क्या शान अता की, जब अक़दे मवाक़ात यानी एक से दूसरे को, दूसरे से देख को, एक से दूसरे को, एक से दूसरे को, दूसरे से एक को, सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। ए फला तू फला का भाई, तू फला फला का भाई, फला फला का भाई, फला फला का भाई। हुजूर ने अपना भाई किसी को नहीं बनाया, अली का भाई किसी को नहीं बनाया। महफिल खत्म होने को आई, अली रोते हुए आयस करते, या रसूल अल्लाह सबको सबका भाई बनाया, ना मुझे किसी का भाई बनाया, अकेला छोड़ दिया। मुस्कुरा के कहा अली तू मेरा भाई है, दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। जब खैबर के अंदर तलवार चल रही थी जुल्फिकार, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की बहादुरी देखकर, अरे 40 लोग मिल करके जिस दरवाजे को खोलते बंद करते थे, वो 150 मन का दरवाजा अली के मुर्तजा ने अकेले उखाड़ा, और उखाड़ा नहीं बल्कि ढाल बना के लड़ते रहे उससे। तो आका ने बहादुरी देख के कहा, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। इस पर एक मिसरा किसी ने यूं लगाया, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार। ये किसी का है, किसी बंदे का है। अगला वाला हुजूर का ये हदीस का हिस्सा है, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मैं तो लोगों से कहता हूं बच्चों को बहादुर बनाना है तो अली को पढ़ाओ, अली ये मुर्तजा की जिंदगी पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, मौला अली का जिक्र शान से करते करते रहेंगे, लेकिन सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, इनके जो मर्तबे रसूलुल्लाह ने बयान किए वो हमारे ईमान का हिस्सा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हाँ जी बस, अच्छा फजाइल नहीं पढ़ता, आखिर में सुन लें। अब मेरे इमाम मौलाए कायनात के बारे में लिखते हैं और फिर उसके बाद गौसे पाक के बारे में कहते हैं, अजीज इतना हिस्सा सुनो, ए अजीज सूफिया के दिल से पूछ कि जो एहसानात उन पर इस जनाब आसमान क़बाब के हैं, खुदा तक वसूल बे उनका दामन पकड़े मुहाल। यानी कि अली का दामन पकड़े बगैर अल्लाह से कुर्बत मुहाल है, नहीं हो सकता। कौन लिख रहे? इमाम अहमद रजा। कुछ लोग कहते हैं अली का जिक्र मत किया करो, इससे शियत फैलती है। मैंने कहा कि आला हजरत को यह समझ न थी, जिक्र अली से राफजियत नहीं फैलती, सहाबा की गुस्ताखी से राफजियत फैलती है। जब हम ये कहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, फिर मौला अली का जिक्र करें, जब सिद्दीक अकबर की याद का दिन होगा बिल्कुल उन्हीं का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। फारूक आजम का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। उस्मान गनी का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। अली मुर्तजा का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा, क्योंकि हम 4 यार वाले हैं।
जिना बनेगी महिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप नारे हैदरी लगाने से डरा नहीं करें। हम नारे हैदरी भी लगाते हैं और सिद्दीक अकबर की गुलामी भी करते हैं। हाँ या बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, बस अहले बैत का नाम लेकर किसी सहाबी की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जो सहाबा का गुस्ताख है वो जहन्नम का कुत्ता है। सहाबा के एहतराम के साथ, चार यारों के एहतराम के साथ अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। बल्कि एक बात कह दूं, नारे हैदरी लगाओ तो जरा आसपास देख लिया करो मुंह किसका उतर रहा है, क्योंकि सहाबा कहते हैं जब महफिल में मुनाफिक आया करते थे तो अली 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 करते थे, और अली का जिक्र सुन के जिनके चेहरे खिल जाते थे, समझ जाते थे मोमिन है। जिसका चेहरा उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।